नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसानों से भी पुरानी है, इतिहास से भी पहले की है और धरती की यादों में दर्ज है। आज हम बात करेंगे धरती की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक अरावली पर्वतमाला की। सोचिए, जब हिमालय का नामो निशान नहीं था, जब मानव सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, तब भी एक विशाल पहाड़ी चुपचाप खड़ी थी, शांत, अडिग और समय से भी पुरानी। यही है अरावली पर्वत। लगभग 3 अरब साल पहले, जब पृथ्वी आग और उथल-पुथल से गुजर रही थी, तब जमीन के भीतर उठी भयानक विवर्तनिक शक्तियां। उसी उथल-पुथल से जन्म हुआ अरावली पर्वतमाला का। एक समय था जब ये पहाड़ आज के हिमालय से भी ऊंचे थे, लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सालों तक हवा, पानी और मौसम ने इन पहाड़ों को धीरे धीरे घिस दिया। आज हिमालय युवा है और बढ़ रहे हैं, लेकिन अरावली बहुत बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ का हर पत्थर अरबों साल पुरानी कहानी कहता है। करीब 800 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है और इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दोस्तों, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी। अरावली जीवन देती थी। दुनिया की सबसे शुरुआती खनन गतिविधियां यहीं हुई। यहीं से निकला तांबा सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचा। यानी अरावली हमारी सभ्यताओं की नींव थी। सदियों तक इन पहाड़ियों ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाया। ये पहाड़ एक प्राकृतिक किले की तरह खड़े रहे। लेकिन आज वही अरावली खुद खतरे में है, सिर्फ खनन के लिए, सिर्फ मुनाफे के लिए। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को काटने की अनुमति दी गई, अरावली को भारी नुकसान पहुंचा। और अब सवाल यह है, क्या हम चुप रहेंगे? क्योंकि अरावली 2 दुनियाओं को अलग करती है। यह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। यह उत्तरी भारत की बरसात को प्रभावित करती है। यहीं से निकलती है कई जीवनदायिनी नदियां, बनास, लूनी, साबरमती। सूखे इलाकों में यही पानी जीवन बनता है। कठोर हालातों के बावजूद अरावली आज भी समृद्ध जैव विविधता को सहारा देती है। लेकिन आज अवैध खनन, जंगलों की कटाई और बेकाबू शहरीकरण धीरे धीरे इस प्राचीन रक्षक को मार रहे हैं। अगर अरावली खत्म हो गई, तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, आपने इसे बचाया क्यों नहीं? दोस्तों, यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी धरोहर है, राजस्थान की पहचान है। आज जरूरत है आवाज उठाने की। प्रधानमंत्री को टैग कीजिए, सरकार को टैग कीजिए, अरावली के लिए खड़े हो जाइए। अरावली को बचाइए, इतिहास को बचाइए, भविष्य को बचाइए।